नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोहरी रणनीति अपनाई है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, तो वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट एल्वा का समर्थन कर रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी का ये रुख पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया है। साथ ही सत्ता के से बेदखल होने के बाद उद्धव ठाकरे अभी भी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के साथ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। शिंदे गुट की बगावत के बाद लगे भारी झटके के बाद अब वह सियासी मैदान में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और उद्धव ठाकरे जो हैं वो बहुत ध्यान से आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से कोई महत्व नहीं मिलने की वजह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साथ देने का बड़ा फैसला किया है। दरअसल रविवार को दिल्ली के एनसीपी मुख्य जो है शरद पवार, उनके घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसके अंदर क्या कहते हैं कांग्रेस की जो नेता हैं मार्ग्रेट एल्वा के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में शिवसेना की ओर से संजय राउत भी मौजूद थे। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि बातचीत के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन करने की बात कही गई है। उन्होंने दावा किया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी दलों की एकता पूरी तरह से बनी रहेगी और ये देखने को भी मिलेगी। ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उसमें विपक्षी दलों की एकता जो है नहीं देखने को मिली। संजय राउत ने पहले भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का मतलब ये नहीं है कि वह बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी बन गया था। पार्टी के अधिकांश जितने भी सांसद हैं वो द्रौपदी के समर्थन में थे। उनका कहना था कि वो द्रौपदी का ही समर्थन करेंगे। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बात नहीं मानी होती तो सांसदों के बागी होने का उन्हें डर था, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने ये कदम उठाया था। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि एनसीपी और कांग्रेस उनसे नाराज रहे, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति में विपक्ष की उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है। विधायकों की बगावत से जो चोट खा रही है उद्धव ठाकरे, वह खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं थे। इसी वजह से वह दोनों तरफ से यानी कि अपने सांसदों को भी खुश करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो महागठबंधन है उसको भी खुश करना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।